त्याग और सेवा के बारे में जानना चाहिए, चर्चा करेंगे। सेवा जिस प्रकार दूध के अंदर मेनू या नवनीत छिपा रहता है, वैसे ही इस संसार में सबसे ज़्यादा पूर्णदायी कार्य सेवा है। पूजा पाठ ये तो सब दूध है, मट्ठा है, दही है, लेकिन सेवा वो जो निस्वार्थ सेवा है, जिसमें कोई फल की इच्छा ना हो, कोई कामना का इच्छा ना हो, उसके बदले कुछ मिले, निस्वार्थ भाव की सेवा, अपरिचितों की सेवा, देश की सेवा, यह गुण परमात्मा की असीम कृपा से व्यक्ति को मिलती है। यह कार्य करने वाले को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कहा जाता है साधु सन्यासी यति और देवताओं को भी ये काम कठिन है, दूसरे की निस्वार्थ सेवा करना। ये लगातार करते रहना भगवान की कृपा से संभव है, नहीं तो आदमी विचलित हो जाता है, बदल जाता है, स्वार्थ आ जाता है, लालच आ जाती है और अपना रास्ता छोड़ देता है। भगवान कहते हैं कि जो इस सेवा का व्रत लेते हैं उनको मैं अपना परम प्रिय मानता हूँ। कठिनाइयाँ उनको बहुत मिलती है ना, परेशानियाँ मिलती हैं, तो इसलिए मैं उनके साथ ही रहता हूँ। ये लोग कठिनाइयाँ डालेंगे, स्वार्थी लोग समाज में फैले हैं, डूबे हैं, तो उनको बचाने के लिए मैं उसके साथ रहता हूँ, ताकि वो हताश ना हो जाए, निराश ना हो जाए, सेवा कार्य करना बंद ना कर दे। तो भगवान उनके साथ खड़े रहते हैं, हमेशा मदद करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हम सेवा काम कर रहे हैं तो हमारे सामने कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ ना आएंगी या परेशानियाँ ना आएंगी, मुसीबतें नहीं आएंगी, आएंगी ज़रूर, लेकिन वो धीरे धीरे किनारे हो जाती हैं, वो टिकते नहीं, वो सामना नहीं कर पाती। तो भगवान सेवा को सबसे प्रिय माना। हनुमान जी को क्यों प्रिय मानते हैं? वो सेवा के कारण। भरत जी को क्यों प्रिय मानते हैं? सेवा के कारण। ऋषि मुनियों को क्यों आदर देते हैं? सेवा के कारण। सेवा ये परम गुण है, ये परमात्मा की कृपा से प्राप्त जीवन को होता है, मनुष्य को होता है। चाहे जीव की सेवा करे, मानव की सेवा करे, प्रकृति की सेवा करे, किसी प्रकार की सेवा सेवा ही कहलाती है, लेकिन उसमें अपेक्षा न हो, मोक्ष ना कामना हो कि मैं सेवा कर रहा हूँ, इसके बदले मुझे मोक्ष मिल जाए, कल्याण हो जाए। मेरा स्वभाव है सेवा करना, कर रहे हैं हम लोग को उसके बदले कुछ चाहिए, फल में तो नहीं। और समाज का भला भी होता है, कल्याण होता है। अगर आदमी सेवा कार्य में सक्रिय रहे तो निश्चित उसके परिवार की दरिद्रता, दुख, दैन्य जो होता है, कठिनाइयाँ आती हैं, वो निवारण हो सकता है। अतिथि की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, यह हर व्यक्ति का गुण होना चाहिए, हर आदमी के अंदर होना चाहिए, व्यक्ति व्यक्ति में होना चाहिए, तभी उसका कल्याण है, भलाई है। नहीं तो अहंकारी हो जाएगा, लोभी हो जाएगा, लालची हो जाएगा, गलत संस्कार उसके अंदर बहुत, एक गुण लाने ना आने के कारण 1000 दुर्गुण आ जाएंगे उसके अंदर। और फिर दुर्गुण जब आ जाते हैं, वो एक बीमारी तो है, दुर्गुण आ जाएंगे, तभी आप धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगे। एक गुण है सेवा, सेवा परायणता, दूसरे के लिए सेवा करना, दूसरे की मदद करना, और यह बचपन से ही उसके अंदर बीजारोपण कर दिया जाता है, बाल्य जीवन से ही। तो बड़ा होने के बाद वो सेवा परायण जीवन होता है, उसका सेवा भावी जीवन होता है। वो दूसरे तो कभी वो गलत नहीं होगा। जो भी सेवा करता है वो कभी अपराधी नहीं होता, कभी झूठ नहीं बोलता, कभी हताश नहीं होता, कभी किसी का गलत भला नहीं चाहता, क्योंकि सेवा ही उसका जीवन है। जैसे जल ही जीवन है, वैसे सेवा ही जीवन है। इसलिए वो गुण आने से 1000 दुर्गुणों का नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जिससे मनुष्य का जन्म
और मनुष्य का जो उद्देश्य है जन्म लेने का, भगवत प्राप्ति का, तो भगवान का ही काम कर रहे हैं, तो भगवान की क्या जरूरत है? भगवान तो पीछे पीछे घूमता है। अगर भगवान के कार्य में हम लगें तो भगवान परित्राणाम साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, सज्जनों को धारा, दुष्टों का विनाश करना, यही परमात्मा का काम, ईश्वर का काम है। हम भी समाज के दीन दुखी, पीड़ित, परेशान कई भी प्रकार के हो सकते हैं, कई प्रकार की सेवाएं हो सकती हैं। अब मंदिर पर हम झाड़ू लगा रहे हैं, ये भी एक सेवा तो है, सेवा दे रहे हैं हम यहाँ पर, झाड़ू की सेवा दे रहे हैं। तो धीरे 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 वो जीव का कल्याण हो सकता है। सेवा ही मोक्ष का आधार है, सेवा ही भवसागर का नाव है। सेवा के बिना आप तरेंगे नहीं, चाहे प्रभु की सेवा करिए, चाहे मनुष्य मात्र की सेवा करिए। और कलयुग में भगवान तो मिलेंगे नहीं, भाव में रहते हैं, मनुष्य ही मिलेगा। तो मनुष्य की सेवा श्रेष्ठ सेवा है, नर सेवा नारायण सेवा, स्वामी विवेकानंद ने कहा। ये भगवान को प्राप्ति का बहुत सरल तरीका है। दूसरे को मदद करो, अपने आप भगवान आपके पीछे पीछे आएगा। भगवान को पाके क्या करोगे? भगवान की शक्ति मिलेगी, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। और कलयुग में भगवान तो नहीं मिलेगा नहीं साक्षात शरीर से, सशरीर कहाँ भगवान मिलेगा? उसके भाव आएंगे आपके अंदर अच्छे काम करने के बाद। कोई भी जा रहा है, रास्ते में कोई दुर्घटना हो गई, रुक जाइए, उसकी मदद करिए, आगे बढ़िए। कोई परेशान है, वास्तव में परेशान है, आप जाइए, वो पर्चा नहीं बना रहा, बिल्ला रहा, परेशान हो रहा है, जीवन मरण का समय, उसमें अपने सारे काम रोकिए, उस काम में मदद करिए। जो भी कर सकते हैं, जितना कर पाए उतना करिए, यही तो सेवा है। और करके आगे अपना बढ़िए। ऐसा जीवन व्रत लेना भी बहुत ही उत्तम कार्य है। और यह लोक नहीं, वह लोक भी आपका संवरेगा, बनेगा। और समाज में भी आपकी यशस्वीता होगी, आपका यश फैलेगा, आपको कोई विरोध नहीं करा। सेवा करने वाले कोई मुकाबला नहीं करता, कोई दुश्मन नहीं बनता। थोड़े दिन रहते हैं, प्रतिस्पर्धी रहते हैं कि वो प्रतिस्पर्धा है, हम भी करेंगे, हम भी सेवा करने वाले बनेंगे। लेकिन 10 दिन, महीना, 2 महीना, 4 साल, 2 साल के बाद वो सब किनारे हो जाते हैं। सेवा अत्यंत कठिन व्रत है। इस व्रत को बहुत वीर व्रत कहा जाता है, जो जीवन भर ना छूटे। जैसे भीष्म पितामह ने व्रत लिया था कि जीवन भर विवाह नहीं करेंगे, तो नहीं किया उन्होंने। भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी, भीम ने प्रतिज्ञा की थी, भगवान राम ने किया था, भुज उठाए प्रणकीन है, निश्चल हीन कौरु मही। तो ये जो प्रण होते हैं ये जीवन भर रहते हैं। शरीर जब शांत होता है, खत्म होता है, तभी ये व्रत खत्म होते हैं, पूर्ण होते हैं। इनका पारायण नहीं होता। सेवा ऐसा सद्गुण है जिसे हर व्यक्ति को अपनाकर अपना उद्धार कर लेने में सहायता मिल सकती है। दूसरा है त्याग। त्याग मानव जीवन का आभूषण है। भोग इस जीवन का एक तरह का विकार है। पश्चिम के 2 जगत है, पश्चिम में है जहाँ पर पब्लिक इसी तरह जैसे हमारे देश में रहती वैसे रहती है। वहाँ जीव की कल्पना नहीं है। वो सोचते हैं जैसे दीपक का तेल खत्म हो जाता है वैसे आदमी मर जाता है। हमारे यहाँ पुनर्जन्म का भाव है, पुनर्जन्म होता है, इस जीव का दोबारा जन्म होगा, शरीर फिर धारण करेगा। तो त्याग पूर्ण तेन त्यक्तेन भुंजिता। जो कुछ है आपके पास है वो आपका थोड़ी है, वो परमात्मा का है। उससे त्याग पूर्वक ही लीजिए। आप मालिक थोड़ी बन जाइए। आप मालिक हैं, ऊपर ही मालिक हैं, लेकिन आपको अधिकार नहीं कि सब आप ही खा लीजिए उसको। त्याग पूर्वक। और त्याग ऐसा गुण है जो मनुष्य को इस संसार में यशस्वी बना सकता है। भरत जी का त्याग आप सुना, 14 वर्ष सत्ता में नहीं बैठे, कुर्सी पर नहीं बैठे, खड़ा हूँ लेकर बैठे रहे। ये हमारे आइडियल है, आदर्श है। सती अनुसुईया का त्याग, देशभक्त जो क्रांतिकारी हैं, इन लोगों का त्याग, आरएसएस के कुछ लोग हैं उनका त्याग, जिनके लिए देश के लिए सर्वस्व देने की संकल्पना मन में, हृदय में पैदा होती है और अपने बदले कुछ नहीं, उसके बदले कुछ नहीं चाहिए हमें। आपको 2 जोड़ी कपड़ा की आवश्यकता है, आप 2 जोड़ी ही उपयोग करिए। आप दर्जनों कपड़े रखने की क्या आवश्यकता है? त्याग। अगर अकेला जीवन है तो 2 जोड़ी कपड़े में, 4 जोड़ी कपड़े में काम चल जाएगा। अब पूरा का पूरा आज ये गाड़ी, कल वो गाड़ी, कल ये सामान, कल वो सामान, इससे जीवन का उद्धार नहीं होगा।
आपका पैसा है ना, तो आप दुरुपयोग करिए उसको, लेकिन वो आपका थोड़ी है, त्याग का है, वो आपका नहीं, समाज का। उसे आप अपना समझ रहे हैं। त्याग ही हमारे जीवन का आदर्श है। हमारी उन्नति, तरक्की, जो भी कुछ हो सकती है वो त्यागपूर्वक। त्याग करेंगे तो राष्ट्र बन जाएगा, देश जुड़ जाएगा। आज कोई त्याग नहीं, सब भोग के लिए। कर्तव्य करिए तो अधिकार की बातें नहीं मन में आती है। अगर आप त्यागी जीवन है, त्याग देते हैं, किसी भी बुराई को त्याग दीजिए। सबसे बड़ी बुराई आज के संसार में चुगली करना, बुरा ईर्ष्या करना, ये सबसे बड़ी बुराई है। कोई त्याग दे और त्याग के रहे कि हम बुराई नहीं, ईर्ष्या नहीं करें किसी का, कितना बड़ा काम हो जाएगा जीवन का, कितना बड़ा उद्धार हो जाएगा, कितना परोपकार अपने ऊपर कर लेगा। नहीं कर पाया, ये त्याग नहीं कर पाता, त्यागता नहीं, छोड़ता नहीं। भाई के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ हम अंशदान त्याग करें, देश के लिए कुछ त्याग करें। ये सारा चीज़ें हमारी थोड़ी, हमारे लिए थोड़ी है, ये समाज का हिस्सा है, समाज को मिलना चाहिए। और उसमें अपने भूमिका बड़ी होनी चाहिए। अपने से शुरू करो त्याग करना। थोड़ा सा प्रसाद है, सबको मिल बांट के खाओ, अकेले का नहीं। यहीं से शुरुआत होती है। जो कुछ आपका है वो आप ही का नहीं है, उसमें और किसी का अंश है। जिसके पास नहीं है उसका भी अधिकार बनता है, उसमें उसका भी है, उसको दीजिए, थोड़ा ही दीजिए। देते 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 आपका जीवन महानता की ओर बढ़ेगा, आप श्रेष्ठता की ओर बढ़ेंगे। आपका ये उद्देश्य नहीं कि मैं श्रेष्ठ बनूं, मैं महान बनूं, मैं जाना जाऊं, मैं पहचाना जाऊं, ये मिशन नहीं है, उद्देश्य नहीं है। लेकिन त्याग करने वाले का नाम हो ही जाता है। भरत जी कभी चाहे होंगे कि 14 साल हम खड़ाऊ लेकर के जा रहे हैं और नंदी गांव में, अयोध्या में नहीं रहेंगे, नंदी गांव में रहेंगे तो मेरा नाम हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचा होगा। या श्रवण जी अपने माता पिता की सेवा करने के लिए जो कष्ट सहते थे, अपने प्राणों को त्याग दिया उन्होंने, तो क्या उनके मन में थी कि मेरा नाम हो जाएगा? उदाहरण के श्रवण भक्ति आ गई। लोग कहते ना आज बड़ा श्रवण है बेटा तुम्हारा, तो क्या नाम के लिए उन्होंने किया होगा? नाम तो हो ही जाता है। त्याग और सेवा करने वाले का स्वाभाविक नाम तो हो ही जाता है, वो ना चाहते हुए भी हो जाता है। लेकिन उसके करने वाले को अपेक्षा नहीं रहती अंदर से कि मैं, मुझे जाना जाए, मुझे पहचाना जाए। बैजनाथ धाम जो बना है, एक गड़रिया थे, पाल थे, वो रोज़ एक साधना करते थे, रोज़ एक 5 जंजा मारते थे कीले को। और भगवान शिव प्रकट हो गए वहाँ और कहा कि वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा प्रभु मेरा सर्वस्व परिवार नष्ट कर दो, यही मुझे वरदान दो। बोले यार कैसे अजीब आदमी हो, लोग अपना नाम कमाना चाहते हैं, पद प्रतिष्ठा, राज्य, धन, सोना चांदी, पुत्र, ये सब मांगते हैं, तुम कहते हो हमारा परिवार नष्ट कर दो। उन्होंने कहा नहीं, अगर मुझे वरदान देना है तो ये दे दो। तो भगवान ने कहा मेरी भी एक शर्त है, मेरा नाम आज से तुम्हारे नाम के से जाना जाएगा और मैं तुम्हारा परिवार नष्ट करूँ। उनका परिवार नष्ट हो गया, लेकिन आज वही बैजू थे, बैजू पाल, बैजू गड़रिया थे, आज वो बैजनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। त्याग कर भगवान कृष्ण ने अपनी द्वारिका को, अपने परिवार को, कुटुंबों को कहा कि मेरे जाने के बाद ये अत्याचारी हो जाएंगे, ये मेरी ईश्वरत्व पर प्रश्न उठाएंगे, ये भोगी लोग हैं, ये स्वार्थी लोग हैं, ये हमेशा भोग और स्वार्थ के कारण संघर्ष करेंगे, आपस में मर जाएंगे, हमारा परिवार। उन्होंने समुद्र में द्वारिका को डुबा दिया, अपना त्याग कर दिया, सर्वस्व। आज भगवान भगवान है। तो इस माँ जानकी को राम ने त्याग दिया, त्याग के कारण ही आज उनकी ये कीर्ति है, स्वार्थ मतलब नाम है। तो त्याग और सेवा हमारे जीवन का गुण है, आदर्श है। इसे हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। भारतीय संस्कृति को मानने वाला, ईसाइयत इस्लाम को मानने वाला ना करे तो वहाँ का संकल्पना नहीं है। अगर वो ज्ञानी हो जाए तो भी अपना है इसको, और इसको अपनाने वाले के साथ परमात्मा की असीम कृपा होती है, आशीर्वाद मिलता है, वरदान मिलता है और अपने जीवन को सार्थक बनाता है, सफल बनाता है।